वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यूज़ वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो प्यारे बहन भाइयों, जब मैं जो है ना फर्स्ट टाइम जब मैं बीमार हुआ तो एक जगह पे जो है ना मैं जॉब करता था। तो ऐसे ही बाय द वे मैं उनके पास जो है ना उससे पहले जो है ना मैं गाँव चला गया बीवी से मिलने के लिए। तो बीवी से मुलाकात करके मैं जैसे ही कराची पहुंचा तो उन्होंने कहा कि बेटा आप जो है ना नाश्ता वगैरह बना के लाओ। तो मैं उनके पास नाश्ता जैसे ही बना के लेके गया तो उनके दामाद के पास जो है ना एक हेपाटाइटिस बी सी की उसके उनके पास किट आई हुई थी। तो किसी मेडिकल कंपनी में जो है ना काम करते थे। तो उन्होंने ठग करके जैसे ही मेरा उन्होंने ब्लड लिया ना तो ब्लड आधा जाए और आधा जाके रुक जाए। तो वो बच्ची परेशान हो गई टेस्ट करते हुए कि इसको ये क्या हो रहा है, एकदम ठीक ठाक है और इसके साथ क्या। फिर उसने दूसरी स्टेप तोड़ी, दूसरी से भी मेरा उंगली से ब्लड वगैरह निकाला, दूसरा भी आधा जाके रुक जाए। और दूसरे लोगों का जैसा कि ब्लड वगैरह जो है ना और भी फैमिली के अफराद वगैरह थे, उनका ब्लड बिल्कुल ही पूरा जाके रुकता था। तो वो परेशान हो गए, मैं भी घबरा गया कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप दुआ करो, ये जो चीज़ आ रही है बहुत ही ख़तरनाक आ रही है और डेंजरस है और अल्लाह पाक इस बीमारी से आपको जो है ना बचाए। तो उस वक़्त मैं भी उसको जैसे कि मामूली ऐसी मज़ाक समझ रहा था, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतना ज़्यादा बड़ा मसला है। तो डॉक्टर ने जैसा कि डेंटिस्ट के पास गया था दाँत निकलवाने, उसने मेरी ज़िंदगी जो है ना बर्बाद कर दी थी। तो प्लीज़ आप लोगों से फाइनली यही रिक्वेस्ट होती है कि हमारी वीडियो जो है ना मुकम्मल देखा करें ताकि मेरे बच्चों का जो है ना मुस्तकबिल जो है ना बन सके। और मेरे में हमारे यही ज़रिया है एक यूट्यूब चैनल मतलब के। तो काम करने में मेरे लिए जैसा कि बड़ा मसला आ रहा है, काम नहीं कर पा रहा, तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी रहती है और दिमागी तवाज़ुन भी ठीक नहीं रहता। तो उन्होंने मुझे टेस्ट के पैसे दिए कि जाओ बेटा जाके टेस्ट वगैरह करवा के लाओ। तो मैं आगा खां में गया लेबॉर्ट्री में, वहाँ जाके मैंने टेस्ट वगैरह करवाए। तो उस टेस्टों के अंदर बीमारी वाज़ेह तौर नज़र आ गई। तो उन्होंने कहा बेटा आप काम छोड़ के जो है ना गाँव चले जाएँ और वहाँ की आबो हवा भी साफ़ सुथरी है और पानी भी साफ़ सुथरा है। हो सकता है वहाँ आप जो है ना अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी की उम्र जो है ना बढ़ा दे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे नहीं पता था। फिर मैं वहाँ गया, थोड़ा सारा बीमारी मेरी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगी। फिर मैं वहाँ से इनके पास कराची आया वापसी जो है ना होके मालकू के पास। तो उनको मैंने आके बताया कि मेरी तो तबीयत ठीक नहीं रह पा रही। मैं गाँव में तो मतलब कि खेती बाड़ी करता था, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रह पा रही, मैं खेती बाड़ी जो है ना बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बेटा आप हमको कुछ टेस्ट वगैरह लिख के देते हैं और आप जाके टेस्ट वगैरह करवा लो। फिर उन्होंने टेस्ट वगैरह लिख के दिए, मैंने जाके डॉक्टर से वो टेस्ट वगैरह करवाए। तो उसके अंदर जो है ना मेरा जो है ना हेपाटाइटिस बी सी जो है ना पॉजिटिव आ गया। तो फिर उन्होंने कहा कि आप गाँव चले जाएँ, गाँव में जाके आप रहीमिया खां में डॉक्टर को जाके दिखाएँ। फिर उन्होंने मुझे डॉक्टर बताया ज़फ़र मजीद में। तो वहाँ जाके मैंने रहीमिया खां में शेख अस्पताल में जो है ना जैसे कि इलाज वगैरह शुरू करवाया। तो जैसे ही मैं गाँव से बीच में मैं आपकी बात जो है ना स्टॉप करके दूसरी तरफ जा रहा हूँ और कुछ महीनों के बाद जो है ना इसको मेरी बीवी को जो है ना हमल हो गया था, जो गाँव में मैं मुलाकात करके आया था। उस दौरान जो है ना हमारी एक जो है ना बेटी जो है ना हमल था इसको। तो अल्लाह पाक ने हमें एक बेटी दी। तो वो भी डॉक्टर की गफलत की वजह से जो है ना हमारी बेटी जो है ना अल्लाह को प्यारी हो गई थी। और पैसे ना होने की वसाइल से जो है ना मैंने बड़ी मुश्किलात का जो है ना सामना किया। तो इलाज तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा इलाज की तरफ आ रहा हूँ। इलाज मेरा जो है ना शुरू हो गया। तो मैं जो है ना इंजेक्शन के तो मेरे को पैसे मिल जाते थे मेरे पास, कभी किराए के पैसे होते थे, कभी नहीं होते थे। तो पैदल भी चलता था जाके जो है ना मैं इलाज वगैरह मैंने कंप्लीट किया। तकरीबन सी का था 1 महीने का, सॉरी सी का जो था 6 महीने का कोर्स था और बी का जो था वो 1 साल का दिया था। और मैंने 6 महीने वो कोर्स किया, 1 साल पूरा वो कंप्लीट किया। तो बीवी बच्ची जो थी वो मेरी अल्लाह को प्यारी हो गई थी। तो डॉक्टरों ने कहा था इसको रहीम यार खानदान शेख ज़ायद अस्पताल लेके जाओ। तो मैं गाँव में रहता था, मेरे पास इतनी वसाइल तो थे नहीं कि मैं बच्ची का इलाज वगैरह करवा सकूँ। तो इसके ड्राइवरी केस के लिए भी मैंने लोगों से जो है ना उधार जो है ना मैंने पैसे वगैरह मांगे थे। उधार पैसे मांग के इसका मैंने ड्राइवरी केस वगैरह करवाया था। और आगे मुझे पैसे नहीं दे रहे थे, कहते थे आप जो है ना बीमार हैं और आप मर जाएंगे तो आपका जो है ना कर्ज वगैरह कौन देगा। तो मुझे जो है ना उन्होंने नाम मायूस किया, चुप करके मैं घर बैठा रहा। रात को फिर सोए तकरीबन 2-3 बजे जो है ना मेरी बच्ची की जो है ना डेथ हो गई। तो मैंने बड़ी परेशानियों का सामना उठाया। फिर उसके बाद मैं कराची आ गया, 2011 पता नहीं 12 था। उसके अंदर जो है ना फिर मेरा
यही था, नौकरी वगैरह करने आ गया। मेरे हालात बहुत ही ज़्यादा जिससे कि ख़राब हो चुके थे। अब मैं मुझे कोई उसके अलावा और कोई उम्र आता भी नहीं था कि मैं वहाँ जाके मज़दूरी करूँ, ना तो मेरा जिस्म ज़्यादा साथ देता था। भट्ठे पे भी मैंने रहीम यार खां में 1 साल मैंने काम किया, तो वहाँ भी धूप में निकलता था, तो जिगर की वजह से जो है तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती थी, वो सँभलती नहीं थी। तो भट्ठे भी मैंने जैसा कि वहाँ से मैंने छोड़ दिया था, वो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। भट्ठे वाले कह रहे थे खाना पकाने के लिए रखा था, तो वो मुझे कह रहे थे धूप में जाके खड़े हो जाओ, ईंटें वगैरह उठाओ। तो एक तनख्वाह के साथ वो लोग 2 काम लेते थे, वो तो मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल काम था, और नया-नया इलाज हुआ था, वीकनेस भी बहुत ज़्यादा थी। जैसे कि इलाज के साथ इंसान को अच्छी ग़िज़ा भी चाहिए, वो ग़िज़ा भी मुझे नहीं मिल रही थी, और सूख के बिल्कुल मैं हड्डियाँ पसलियाँ हो गया था। दोबारा फिर मैं जैसे कि कराची आ गया, कराची में आके मैंने तकरीबन फिर मैंने मेहनत मज़दूरी करना शुरू कर दी, ज़िंदगी जो है ना शुरू कर दी। फिर एक दिन मैं एक जगह पे काम कर रहा था, वहाँ मेरी तबीयत वगैरह ज़्यादा ख़राब हो गई, तो उनसे मेरा थोड़ी मसले मसाइल बन गए, तो वहाँ से भी मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। उसके बाद जो है ना जॉब छोड़ने के बाद फिर मैं अपनी बहन सिस्टर के पास आया, इनके पास मैंने सामान वगैरह छोड़ा। तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था, सोच के कि मेरी ज़िंदगी का क्या होगा और मेरे बच्चों का मुस्तकबिल जो है ना ख़राब हो जाएगा। तो मुझे जो है ना पीछे जाऊँ तो मुझे वही मौत नज़र आती थी, आगे देखता था तो मौत नज़र आती थी। तो मैं बीच में जो है ना जैसा कि अटका हुआ था। तो मैंने ज़िंदगी में यही सोचा कि अगर मुझे कुछ करना है इन बच्चों के लिए जो है ना मुझे कुछ ना कुछ करना है और इनके लिए जीना है। तो मैंने जीने की राह में जो है ना इनके लिए कुछ जो है ना करने का सोचा। फिर यहाँ से सामान छोड़ा, मैं फिर अपना बड़े से छोटे वाले भाई के घर चला गया। वहाँ तकरीबन 1 डेढ़ महीना रहा, तो उस भाई ने भी मेरे को जो है ना घर रहने से जो है ना इनकार वगैरह कर दिया। फिर मैं तकरीबन 2 ढाई 3 महीने जो है ना मैंने धक्के खाए, कहीं और गुज़ारा किया स्कूल वगैरह में। तो वहाँ से जो है ना ज़िंदगी बहुत ही मेरी मुश्किल उलझती चली गई। स्कूल में रहता था, सुबह 100 बजे 5 बजे उठना होता था, तो गाड़ियाँ वगैरह सफाई करता था। थोड़ा बहुत आता गाड़ियाँ वगैरह सफाई करके फिर जो है ना बहुत ही मुश्किलात भाई ने जैसे जवाब दिया तो स्कूल में रहने लगा। स्कूल से फिर एक दिन मैं जो सुबह उठा, गाड़ी वगैरह सफाई कर रहा था, तो एक साहब वहाँ से ऐसे ही गुजरे, वॉक करते रहे। अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो वहाँ से गुजरा, तो मैं पसीने से पूरा यहाँ से लेके पाँव तक ऐसे तर था। तो कहने लगे बेटा इतनी गर्मी तो है नहीं, आपको इतनी पसीना क्यों आया हुआ है? मैंने कहा मेरी नौकरी भी ख़त्म हो गई है, और मेरे जिगर का मसला है, और मैं बीमार आदमी हूँ, और मैं बिल्कुल ही मतलब कि दर पदर के धक्के खा रहा हूँ, और मुझे कहाँ से इलाज शुरू करूँ, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसने बोला बेटा कि आप सब्र करो, मैं आपको 2-3 दिन के अंदर जो है ना जवाब देता हूँ, और जो है ना आपके इलाज का जो है ना कुछ करते हैं। तो उतनी देर में जो है ना फिर 2-3 दिन मैं वहाँ गाड़ी सफाई करता रहा, परेशान था। फिर वो एक दिन फिर वो साहब वर्जिश करने लगे, और हालाँकि उसके पास मैं काम भी नहीं करता था। तो वो साहब आया, बाहर निकला, कहने लगा बेटा यहाँ से लेके तीसरा चौथा घर है, वहाँ रहते हैं डॉक्टर के पास चले जाओ, वो आपका जो है ना ब्लड वगैरह जो है ना इलाज टेस्ट वगैरह करवा देगा। तो मैं उसके पास सुबह फिर उनके यहाँ पहुँच गया। बैल वगैरह भी उसने बोला जो है ना कल आ जाना 8 बजे, तो मैंने 8 बजे पहुँच गया। तो उसने मेरे ब्लड वगैरह लिए, उन्होंने ब्लड वगैरह टेस्ट किए। तो ब्लड के अंदर दोनों चीज़ें आ रही थी, बी और सी जैसा कि आ रहा था। तो बी और सी तो दोनों आ रहे थे, तो अब उन्होंने वो तो टेस्ट करवा दिया, अब आगे मैं कैसे करूँ, जब आगे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो नाराज़ भी हो रहा था। तो उसके पास जो है ना 8 बजे का टाइम दिया, तो वो बैल भी तो वो कह रहा था सुबह-सुबह आ गए, अब 8 बजे उठा दिया है। तो खैर मेरे मजबूर आदमी होता है, तो फिर इंसान को बर्दाश्त ही करना पड़ता है। उसके बाद जो है ना फिर उसने मुझे ना सिविल अस्पताल का करवा के दिया। फिर मेरे दिमाग में आया कि सिविल अस्पताल गवर्नमेंट लिखा हुआ था, तो वो तो फ्री होती है। तो फिर मैं रात को जो है ना काम करता था, 1 डेढ़ बजे उठता था, गाड़ियाँ वगैरह साफ़ करके सुबह जो है ना मैं बस में बैठ जाता था, फिर सिविल अस्पताल पहुँच जाता था। वहाँ मेरे टेस्ट वगैरह करवाता रहा, हिम्मत नहीं हारी। फिर मतलब कि मुझे किसी को और आदमी को पता चला, उसने बोला जो है ना आप जो है ना वहाँ जाएँ अपना कोई सिंध में रहता है अपना टंडवाला यार में, वो बाबा जो है ना दम करता है, उससे कैंसर भी ख़त्म हो जाता है, और बहुत सारी बीमारियाँ यरकान वगैरह ठीक हो जाता है। तो मैंने कहा कि मैं नहीं जा रहा। कहने लगे भाई जाओ, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाओगे। तो मैं वहाँ गया, तो मैंने दम वगैरह करवा के आया, तो मेरा जो है ना बी जो है ना क्लियर हो गया, नेगेटिव हो गया, लेकिन सी आ रहा था। फिर सी के लिए फिर मैं वही टेस्ट करवाता रहा। फिर किसी और जानने वाले को पता चला, जैसे काम करता था, मेरी तबीयत वगैरह ख़राब होती थी, उसने बोला कि जी आप जो है ना गाँव अस्पताल में दिखाओ, इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। तो मैंने फिर गाँव में जाके टेस्ट वगैरह करवाए, तो सिविल में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा था,
और मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो जाती थी कि भूखे पेट जाता था और मुझे कोई खाना पका के देने वाला भी नहीं होता था, कपड़े धो के देने वाला भी नहीं होता था। तो इस तरह मैंने बड़ी परेशानियाँ पारें उठाई, किराए के क्वार्टर में भी जैसा कि मैं रहा, फिर किराए के क्वार्टर में भी मैं शिफ्ट हो गया, 1.5-2 महीने मैंने वो पारी उठाई। तो वो वीडियो भी पड़ी हुई है मेरी बहुत ही पीछे, जॉनी राज टिकटॉक के नाम से, उसने मेरी मतलब स्टार्टिंग में वही हेल्प की उसने। तो उसने मुझे 2-3 मंथ का उसने किराया वगैरह भी दिया, थोड़ा बहुत मुझे वो खाने को चीज़ें भी दिला के देते थे कि तुम बीमार आदमी हो, वो खाओ, तुम्हारी सेहत वगैरह बने। उसके बाद और भी बहन भाइयों ने फिर जब चाहे जैसे जैसे कि हमारा चैनल ऊपर जैसा कि वो ग्रोथ होता गया, तो और बहन भाई भी थोड़ा साथ चलते गए, हमारी हिम्मत जो है ना बढ़ती गई। अब जैसा कि एक फैमिली में सपोर्ट कर रही है, वो बहुत ही ज़्यादा कर रही है, तो हम उनका बहुत ही ज़्यादा यूके से है, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं उनका। अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। उन्होंने मुझे जैसा कि गांव में जी जो घर जो है ना उन्होंने तामीर वगैरह बनवा के दिया है, लेकिन उसकी चार दीवारी वगैरह रह गई है। और खाने पीने के अखराजात वगैरह भी जैसे उन्होंने उठाए, टेस्ट वगैरह भी करवाए, और बहुत सारी चीज़ों में हमारा उन्होंने साथ वगैरह दिया। कपड़े भी उन लोगों ने भेजे थे, जो यूके से जो कपड़े वगैरह भी आए थे वो भी उन्होंने भेजे थे। तो कुछ लोगों ने हमें तनकीद का निशाना भी बनाया था कि आप लोग जो है ना जैसा कि झूठ बोल रहे हैं। हत्ता कि मेरे भाइयों ने भी बोला झूठ बोल रहे हैं, तो वो लोग हमारी वीडियो देखते हैं, उनको पता है कि ये सामान जो है ना हम ही ने दिया है। तो बिलाल बेटा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सिस्टर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और उनकी बेटी है सिमरन, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और उनकी दोस्त है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने वो हमारे साथ जैसा कि उन्होंने हमारी वीडियो वगैरह देखी और बहुत सारा हमारा जैसा कि ख्याल किया और बहुत सारा देखभाल की, बच्चे हमारा अच्छा खाते पीते तो दिल से शुक्रिया अदा करते। और उन्हीं की बदौलत जैसा कि हमारा खाना पीना भी अच्छा हो रहा है, जैसा कि अभी हमें कपड़े भी पहनने को अच्छे मिल रहे हैं, जैसे अच्छे अच्छे आप शूज़ वगैरह भी पहन रहे हैं, और पानी भी जैसा कि अच्छा वगैरह पी रहे हैं, जो हम गंदा वगैरह पानी पी रहे थे ये उन्हीं बिलाल जो है ना उसको मैं भांजा कहता हूँ, तो उन्हीं की बदौलत हो रहा है। तो अल्लाह पाक उसकी सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी दे, हमारी दुआ है। अल्लाह पाक उसको खुश रखे और उसके नसीब जो है ना बिलाल बेटे के बहुत ही अच्छे बनाए, और मेरी भांजी सिमरन के भी अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे, और मेरे उनकी दोस्त फ्रेंड जो है अल्लाह पाक उसके भी नसीब अच्छे करे। हमारी दुआ है, और दिल से दुआ है। अब हम जैसे कि लेंगे इजाज़त, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह। दुआ।